गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, क्या हाल है। अरे पढ़ाई लिखाई चल रहा है, सिर्फ इधर उधर दीवानों बोल रहे हैं। मतलब दीवानगी सिर्फ पढ़ाई में लगाना है, देयर इज नथिंग एल्स। कहीं और नहीं भटकना है, सिर्फ पढ़ाई में दीवाना होना है, सिर्फ पढ़ाई में दीवानगी लगाना है। क्योंकि जब तक दीवानगी नहीं लगाओगे, जब तक कुछ उसमें झोंकोगे नहीं अपना, तो कामयाबी कैसे हासिल होगी। इसीलिए दीवानगी का सेंस कुछ और मत लेना। दीवानगी का मतलब पढ़ाई में मुकम्मल अपने आप को झोंक देना, कुछ सीखना, है ना। तो जब सीखोगे तभी तो आगे सिखा पाओगे, लाइफ में कुछ कर पाओगे। तो जो भी पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझना है, नोट्स बनाना है। अगर समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बताना है, उसको और बताएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी क्लासेस अभी चल रही है, तो क्यों एक मुहिम हमने चलाया है कि जो लोग कोचिंग्स में वगैरह में नहीं जा पा रहे, वो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े ना भाई, कुछ सीखे। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी रिवीजन हो रहा है ना, मैं भी सीख रहा हूँ, है ना। तो तुम भी तो सीखो यार। न्यूटन का ठट्टा भूल गए क्या, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एनर्जी लूज कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो तुम भी तो सीख लो यार। ठीक है, चलो कम टू द पॉइंट। आज हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। नाम से ही पता चल रहा है, लार्ज मतलब बड़ा, इंटेस्टाइन मतलब आंत, मतलब कि बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है। प्रीवियस क्लास में हमने कहा था कि स्मॉल और लार्ज का डिफरेंशिएशन किसके बिना पे होता है, उसके डायमीटर के बिना पे होता है। तो मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है लेंथ में, लंबाई में छोटा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, बट डायमीटर में, चौड़ाई में ये क्या है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो सिमिलर ये पता चल गया कि क्या है डिफरेंशिएशन, कि लार्ज इंटेस्टाइन डायमीटर में बड़ा है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। हाइट से नहीं जाएंगे, हाइट में अगर जाएंगे तो देखेंगे लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबा है, लेंथ है, तो लेंथ से नहीं इसको जस्टिफाई करेंगे, इसको किससे करेंगे, डायमीटर से करेंगे। तो डायमीटर के वजह कर उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। क्लियर है। हमने कल पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है कितना होता है, लेंथ 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है, 1.5 मीटर पढ़ा था हमने। और 6 to 7 कितना होता था स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को आज भूल जाते हैं क्योंकि वो लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में लेंथ होता है 1.5 मीटर का। किसकी? लार्ज इंटेस्टाइन। लेंथ डायमीटर की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेंथ कितना होता है, 1.5 मीटर होता है। अब इस 1.5 मीटर में, 1.5 मीटर में इसका पार्ट्स है। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्ट था ना मेरे भाई, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सिमिलरली लार्ज इंटेस्टाइन में भी पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं जिसका नाम होगा, और वो पार्ट्स किस में बटे हुए होंगे, इसी 1.5 मीटर में बाइफरफिकेशन होगा। कुछ सेंटीमीटर के होंगे, कुछ इंचेस के होंगे। तो मतलब कि जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे 1.5 मीटर के अंदर में ही आ जाएंगे। क्लियर। देखो यहाँ पे मैंने लार्ज इंटेस्टाइन बनाया है। लार्ज इंटेस्टाइन बाहर होता है। अब एक चीज़ और देख लो, एक चीज़ और समझ लोगे। घर में जो बड़ा होता है और जो घर में छोटा होता है, छोटे का प्रोटेक्शन कौन करता है, घर का बड़ा करता है ना। गिर गया छोटा तो उसको उठा लेगा गोद में, है ना, प्यार देगा, अरे बउआ मेरा गिर गया, बउआ मेरा गिर गया। तो छोटे का प्रोटेक्शन, छोटे का केयर, छोटे का लव कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़े लोग करते हैं। तो प्रोटेक्शन कहाँ से होगा छोटे का, तो बाहर से होगा। तो यहाँ से एक आंसर ये मिल गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो प्रोटेक्शन कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, तो अंदर है। लार्ज इंटेस्टाइन ये बाहर है। तो स्ट्रक्चर से ये पता चल जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो एनाटॉमी है, स्ट्रक्चर है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को चारों तरफ से सराउंडिंग किए हुआ है, घेरे हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने देखा कि एक पॉइंट है, यहाँ पे देखा एक पॉइंट है। कोई चीज़ यहाँ से दाखिल हो रही होगी और कोई चीज़ यहाँ से बाहर जा रही होगी। नीचे ड्रॉप डाउन है तो बाहर निकल रहा है, ऊपर का है मतलब कोई चीज़ दाखिल हो रही होगी। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई चीज़ दाखिल होगी तो कहाँ से होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से होगी। क्लियर है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या किया था कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, यहाँ क्या किया था, फूड का डाइजेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर दिया था, मुकम्मल डाइजेशन हो गया था। तो जब खाने का डाइजेशन हो गया तो अब कैसा खाना बचा भैया, खाना को हमने लुप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया।
क्या बचेगा? अवशेष बचेगा, शेष बचेगा, रिमेनिंग बचेगा, जिसको क्या बोलते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड। क्लियर? तो भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया था, तो ये मेरा जो बाहर का लार्ज इंटेस्टाइन है जो प्रोटेक्ट कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो यहाँ कैसा खाना आएगा? अनडाइजेस्टेड फूड, अवशेष, है ना। तो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड आया। अनडाइजेस्टेड फूड जिस पोर्शन से लार्ज इंटेस्टाइन में अंदर दाखिल होता है, जिस पोर्शन से अंदर प्रवेश होता है ना, जिस पोर्शन से अंदर इन करता है, उसको सीकम बोलते हैं। CACUM, सीकम। क्लियर? याद रहेगा। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक से जो खाना आया था, पहला जो सेक्शन था जो सी शेप का था, दैट इज ड्यूडेनम। सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन के जिस सेक्शन में आएगा उस सेक्शन को सीकम बोलते हैं। क्लियर? सीकम बोलते हैं। अब ये सीकम हो गया। ये सीकम के आगे का पार्ट, अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन को एक और वर्ड है कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोन। अगर कहीं पे वर्ड आ गया तो समझ जाना कि लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है। क्लियर? अब कोलोन में तुम शक्तिमान के पास मत चले जाना। शक्तिमान में था ना, डॉक्टर जयकाल क्या करता था? शक्तिमान का कोलोन बना देता था। हम लोग रिप्रोडक्शन में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कोलोन क्या है, नहीं है ना। तो यहाँ पे कोलोन क्या है? डाइजेशन में कोलोन मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है। क्लियर? तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी बोलते हैं। सीकम के आगे का पार्ट, ये वाला पार्ट, ये असेंडिंग कोलोन कहलाता है। असेंडिंग कोलोन कहलाता है। सीकम के ऊपर वाला पार्ट, सॉरी, असेंडिंग कोलोन के आगे वाला पार्ट ट्रांसफर कोलोन कहलाता है। ट्रांसफर कोलोन के बाद जो नीचे ड्रॉप डाउन जो पोर्शन आ रहा है, इसको डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। डी कोलोन मैंने लिख दिया, डी फॉर डिसेंडिंग, ए फॉर असेंडिंग, आगे बढ़ते हुए डी फॉर डिसेंडिंग, छोटा से बड़ा। यहाँ पे जो कर्व्ड है, एस की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं। आइए, तो आप लोग को पता है कि ये रेक्टम है और ये लास्ट में एनस है। तो देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन जिसको और कोलोन बोलते हैं, तो कोलोन के कितने पार्ट हो गए? पहला सीकम, दूसरा असेंडिंग कोलोन, तीसरा ट्रांसफर कोलोन, चौथा डिसेंडिंग कोलोन, पांचवा सिग्मोइड कोलोन, छठा रेक्टम, सातवां एनस। तो ये पता चला कि भैया इसमें तो और लोचा है। स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में इतना लंबा था पर पार्ट छोटा ही था, तीन ही था, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। याद करने का भी तरीका था। ड्यूड से ड्यूडेनम याद हो गया था, जीजू से जीजुनम याद हो गया था, और इलियम से कोई इलियम कर लिया था, इलियम से इलियम कर दिया था। बट यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में 7 पार्ट्स हैं। पहला सीकम, जहाँ खाना क्या हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है। सीकम के आगे का पार्ट जो कोलोन का बढ़ता हुआ पार्ट है, उसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं। असेंडिंग कोलोन के बाद जो उड़ रहा है आँख, दैट इज ट्रांसफर कोलोन। ट्रांसफर कोलोन से जो ड्रॉप डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ आता रही है, ये वाला दैट इज डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन के बाद जो टर्न ले रहा है इस स्ट्रक्चर में, दैट इज सिग्मोइड कोलोन। और लास्ट वाला यहाँ पे रेक्टम है, जहाँ पे फीसेस मतलब मछली नहीं, फिश नहीं, फीसेस मतलब पॉटी, है ना, अनडाइजेस्टेड कचड़ा, पॉटी आके स्टोर होता है, उस जगह को रेक्टम कहते हैं। अब लास्ट में एनस, गुहा, एनस से अनडाइजेस्टेड फोम, पॉटी, फीसेस बाहर निकल आता है। तो ये टोटल मिला के 7 पार्ट हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। क्लियर है? तो यहाँ पे देखा मैंने कि लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर के होते हैं और सीकम से अटैच होते हैं एंड एनस तक अटैच होते हैं।
हमने देखा कि कोलोन क्या है, सीकम से अटैच होते हैं और एनस से अटैच है। यहाँ से देखो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ से सीकम से आ रहा है और यही घूम कर यहाँ एनस से बाहर जा रहा है। तो सीकम से लेकर एनस तक के एरिया को कोलोन बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। क्लियर। अब इसका देखो 1.5 मीटर का मैंने बोला था लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर का बाइफर्केशन अगर करते हैं तो जो सीकम है मेरा, जो सीकम है वो 6 सेंटीमीटर का है। उसके बाद असेंडिंग कोलोन जो है 10 to 20 सेंटीमीटर का है। फिर ट्रांसफर कोलोन जो है वो 5 to 10 सेंटीमीटर का है। डिसेंडिंग कोलोन जो है वो 25 to 30 सेंटीमीटर का है। सिग्मोइड कोलोन जो है वो 30 to 40 सेंटीमीटर का है। रेक्टम 13 सेंटीमीटर का, और जो लास्ट में एनस है वो 3 to 4 सेंटीमीटर का। क्लियर। अगर लेंथ कोई पूछेगा, अगर उसका लेंथ पूछेगा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर का है उसका बाइफर्केशन क्या है लगभग अप्रॉक्स में, तो सी कम 6 सेंटीमीटर, ये सी मतलब असेंडिंग कोलोन, कोलोन मतलब इंटेस्टाइन की बात हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन की 10 to 20 सेंटीमीटर, ट्रांसफर कोलोन 5 to 10 सेंटीमीटर, डिसेंडिंग कोलोन 25 to 30 सेंटीमीटर, सिग्मोइड कोलोन 30 to 40 सेंटीमीटर, रेक्टम 13 सेंटीमीटर, एनस 3 to 4 सेंटीमीटर। ये बाइफर्केशन हो गया, डिवीजन हो गया 1.5 मीटर का। क्लियर। तो यहाँ तक देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है अनडाइजेस्टेड फूड को रिसीव करना। वो पार्ट कौन सा पार्ट है, 7 पार्ट का लार्ज इंटेस्टाइन बना हुआ है। जो सबसे पहला पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कनेक्शन में रहता है, दैट इज नोन एज सीकम। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो पास आउट होगा अनडाइजेस्टेड फूड वो सीकम में आएगा। अब हम लोगों ने कभी गन्ने का जूस पिया है? हाँ, खाली अनार का पीते हो? अरे भैया कभी गन्ने का भी पिया करो। गन्ने का जूस पीते तो हम लोग देखते हैं कि मशीन चला रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, स्टार्ट किया, चल गया। बट अगर दोनों अवस्था में सिचुएशन में देखोगे क्या होगा, गन्ने का जो वेस्ट है यहाँ से डालता है, उधर से खींचता है, उसमें क्या होता है कि रस निकल रहा है, एकदम निचोड़े हुए, एकदम चेपुआ को एकदम निचोड़ के एकदम रस निकाल दिया। जैसे हम लोग कपड़ा को धोते हैं तो निचोड़ते हैं ना, ऐसे करके बेटा जो भी है सब निकल जाए, गंदगी साफ हो जाए, एकदम कुछ नहीं बचना चाहिए उसमें ना। तो सिमिलरली जब उसको गन्ने को बार बार मशीन में डालता है तो उसमें अब कुछ बचता नहीं, खाली वेस्ट है, फिर भी बार बार डाल रहा है। क्यों? कुछ भी रहे उसमें से जूस वो निकल आए। सिमिलरली यहाँ पे भी स्मॉल इंटेस्टाइन तक में तो भाई साहब डाइजेशन का काम ख़त्म हो गया, डाइजेशन का काम ख़त्म हो गया ना। तो अब वो कहाँ गया? अनडाइजेस्टेड फूड सीकम में गया। तो मान लो सीकम में जो अनडाइजेस्टेड फूड आया उसमें पानी भी है, वाटर भी है, सड़ा हुआ खाने में वाटर भी है, वेस्ट में कुछ मिनरल्स भी बच के चले आते होंगे, है ना, कुछ विटामिन्स भी चले आते होंगे, कुछ सॉल्ट्स भी चले आते होंगे। भैया उसको बाहर नहीं जाने देना है ना। पहरा एकदम बड़ा बहुत खतरनाक पहरा है, अली बाबा 40 चोर टाइप का पहरा है, खुलेगा चले जाओगे पर बाहर नहीं आ पाओगे बिना इजाज़त के। तो इसमें क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसको और निचोड़ता है। किसको निचोड़ता है? अनडाइजेस्टेड फूड को। क्यों निचोड़ता है? कि भैया उसमें जो पानी रिमेनिंग है, वाटर है, उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, उसमें से जो मिनरल्स है उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसमें से जो विटामिन्स है उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसमें से सॉल्ट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है, नेसेसरी है। अब तो ये है कि भाई कैसे आप निचोड़ लीजिएगा। आप बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का काम खत्म हो जाता है, तो फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में सब कांड कैसे हो रहा है? तो ये सब कांड इसलिए हो रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह सिमिलरली लार्ज इंटेस्टाइन में भी माइक्रोविली होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माइक्रोविली। ऐसे होता है, आओ बाबू यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। अनडाइजेस्टेड फूड में पानी है, मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, विटामिन है, सब आया तो उसको पकड़ के निचोड़ लिया। निचोड़ा तो जो एनर्जी था वो चला गया, बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। अब फिर एक क्वेश्चन उठता है कि जब निचोड़ा था तो बॉडी के अंदर कैसे गया? वो तो लार्ज इंटेस्टाइन में था,
डिफरेंशियल में कैसे गया? तो मैंने पहले भी बताया है कि वहाँ पे जो विली होती है वो ब्लड कैपिलरीज की बनी होती है, पतली पतली शाखाएं ब्लड कैपिलरीज की बनी होती है। तो ब्लड कैपिलरीज में भी आ जाता है ये निचोड़ कर। अनडाइजेस्टेड फूड में से जो भी वाटर्स था, मिनरल्स था, विटामिन्स था, सॉल्ट था, वो कहाँ चला आया? विली में चला आया। विली क्या है? ब्लड कैपिलरीज का बना हुआ था, वो उसको खींच लेता है। अब फिर सवाल ये उठता है कि भैया हम यहाँ विटामिन्स, सॉल्ट्स, है ना, मिनरल, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज, तो क्या यहाँ से उछलकर ये सारी चीज़ इसमें दाखिल हो गई कि ब्लड कैपिलरीज उसको पकड़ के अपने में खींच लिया? दिमाग लगा? तो ब्लड कैपिलरीज की जो प्रॉपर्टी है वो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का बना होता है। भैया इजाज़त है सिलेक्टेड चीज़ का कि आ जाओ मुँह में ना, बिना इजाज़त के कोई नहीं आ सकता है। पतला है पर ये नहीं समझो कि मार के मुँह आ देंगे। पतला आदमी को मार के मुँह आ सकते हो? है ब्रूस ली रहता है, मार के गर्दे उड़ा देगा। ब्रूस ली पतला है पर मार के गर्दे उड़ा देता था ना। तो वही ब्लड कैपिलरीज को आप पतला मत समझो, वो क्या है? पतला है पर परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसलिए आप अंदर आ सकते हो, अदरवाइज आप नहीं आ सकते। अब इसने तो इजाज़त दिया, खींचा तो नहीं आपको ना। तो भैया वहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे मिनरल्स है कि क्या डिफ्यूज़न के थ्रू, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वो सारी चीज़ें मूव कर जाती हैं ब्लड कैपिलरीज में। और ब्लड कहाँ? उसको लेकर सीधे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस सेल के पास पहुँच गया। और सेल तो गब्बड़ है, आओ ठाकुर आओ, जैसे आया काम पे लगा दिया उसने सारे एनर्जी को। तो इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्व कर लिया जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्व तो कर लिया जो पानी वानी था, अब उसको और करके गाढ़ा बना दिया गया, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड क्या है? फीसेस है, पॉटी है। अब वो कहाँ जाएगा? रेक्टम में जाएगा। अब वहाँ पे एक और चीज़ बताते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में एक और है, एक बैक्टीरिया है जो कि फ़ायदेमंद बैक्टीरिया, नुकसानदेह नहीं है, ई कोली एक बैक्टीरिया है। ये क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, अरे बाप रे, भूख लगता है तो कितना कितना खा जाता है। कोई 4 रोटी खा जाएगा, कोई 5 रोटी खा जाता है, कोई तो 6 रोटी खा जाता है, इतना राइस भी, चावल भी खाता है। कभी कभी देखोगे शादी ब्याह में जाता है लोग, पनीरों ले लेगा, पटल का सब्ज़ी ले लेगा, नेनुआ का सब्ज़ी ले लेगा, दालो चना का डाल लेगा, पुलाव भी ले लेगा, चाटो छेना रसगुल्ला भी डाल देगा। जब प्लेट पे जगह नहीं रहेगा तो पपड़ों हाथ में उठा लेगा, ऐसे ऐसे पापड़ खाते रहेगा कि जगह तक पहुँचते पहुँचते पापड़ ख़त्म हो जाए। तो मतलब कि इतना खा लेता है पेट में। अब पेट तो मेरा भैया क्या है? मस्कुलर है, बताया, अभी पचका हुआ है, जब डालेंगे ये हड़िया की तरह बाहर आ जाएगा, मतलब वो सेट कर जाएगा। तो जब इतना खा लिया वो, तो क्या हो गया? इतना खाया 2 किलो, तो जब 2 किलो जब डाइजेशन हो जाएगा तो उससे जो वेस्ट बनेगा वो भी तो 1 किलो से कम थोड़े ना बनेगा। तो मतलब ये कह सकते हैं, सोचने वाली बात है, खाया 2 किलो तो 1 किलो पॉटी कर दें। अरे 1 किलो पॉटी करेंगे तो भैया क्या बोले, 2 साल में पूरा टंकी भर जाएगा। टंकी साफे कराते कराते आदमी तबाह हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिक है कि नहीं, पॉटी जो आता है उसका मिकदार देखोगे, क्वांटिटी देखोगे तो देखोगे थोड़ा सा 50 ग्राम टाइप का, छोटा सा, थोड़ा सा। तो क्यों आता है ये थोड़ा सा? इसलिए कि भाई साहब जो ई कोली बैक्टीरिया है उसको अपने में अवशेष कर, जो गंदगी है, फीसेस है, जितना खाना खाने पे अनडाइजेस्टेड बना उसको ख़त्म कर लेते हैं, खा जाते हैं। क्या करते हैं? पर उसको ख़त्म कर देते हैं, उनका काम है खा जाना। तो जब ख़त्म हो गए तो थोड़ा सा बचा जो कि जाके रेक्टम में स्टोर हो जाता है। स्टोरेज का काम है, ये गोदाम है रेक्टम किसका? पॉटी का, फीसेस का। तो जब वहाँ पे स्टोर हो गए तो यहाँ पे मस्कुलर स्पिंचर लगे हुए हैं, यहाँ पे भी मस्कुलर स्पिंचर, यहाँ पे भी मस्कुलर स्पिंचर। क्या अब वो फीसेस बैक इंटेस्टाइन में ना जाए और नीचे एनस से ना आए? जब मर्जी होगी, अर्ग आएगा मुझे कि हाँ मुझे फील आया कि हाँ मुझे जाना चाहिए, तब हम लोग जाएंगे। अब वो क्या होगा? रिलीज आउट होगा बाहर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? चलो अब कविता के माध्यम से बताते हैं। हाँ, एक चीज़ छूट गया, वो बताता हूँ। जो फीसेस है, पॉटी है, वो किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर का होने का वजह क्या है?
स्टैकोबिलिन पिगमेंट एक होता है जिसके वजह कर बॉडी का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। अब बोलोगे नहीं सर कभी कभी येलो होता है, भाई आप येलो वालो जो होता है येलो वाइट वो बहुत कम ही ऐसे कंडीशन में होता है, बट बेसिकली जो फिशेस का जो कलर है वो ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर का होने का वजह क्या है अगर आ जाए तो स्टैकोबिलिन पिगमेंट, ये क्या है ये नेक्स्ट क्लास में या कभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब कविता पे आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का सफाई करना काम है, तो सफाई करना है ना भाई, अनडाइजेस्टेड फूड आ गया तो अनडाइजेस्टेड फूड का सफाई करना है, इन्हें से बाहर करना है। सफाई करना काम है, लार्ज इंटेस्टाइन मेरा नाम है, कद में छोटा हूँ मैं बड़ा मेरा काम है। सफाई करना काम है, अनडाइजेस्टेड फूड को इन्हें से बाहर करेगा, ठीक है। कद में छोटा हूँ मैं, कद में क्या, नाम तो लार्ज इंटेस्टाइन है पर लेंथ में तो छोटा है ना वो, हाँ। तो सफाई करना काम है, लार्ज इंटेस्टाइन मेरा नाम है, कद में छोटा हूँ मैं बड़ा मेरा काम है। अब देखो आगे, अनडाइजेस्टेड फूड सिकम में आता है, ई कोली बैक्टीरिया जो इसको खा जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आगे बढ़ना है, धीरे धीरे फीसेस को रेक्टम में ले जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड सिकम में आता है, ई कोली बैक्टीरिया जो इसको खाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आगे बढ़ना है, धीरे धीरे फीसेस को रेक्टम में ले जाता है। अब फीसेस को बाहर निकालने का वक्त है, अब फीसेस को बाहर निकालने का वक्त है, पतला तो नहीं और ना ही बड़ा सख्त है। अब फीसेस क्या है जो पॉटी को बाहर निकालने का है, पतला तो नहीं है ना क्योंकि उसको विलई के थ्रू खींच लिया, उसमें जो मिनरल था तो सख्त हो गया ना, सेमी सॉलिड बन गया पॉटी। तो अब फीसेस को बाहर निकालने का वक्त है, पतला तो नहीं और ना ही बड़ा सख्त है। एनस का रोल सबसे आखिर में आता है, यहीं से फीसेस बाहर निकल जाता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अरे आया है तो भाई सब्सक्राइब करो, बैठे मत रहो, और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो यार, और उसको समझाऊंगा, है ना। क्योंकि जो मैंने शुरू किया है पढ़ाने का एक मिशन, उस मिशन को कामयाब करने के लिए दो ही चीज़ होगा ना, या तो मुझे आगे बढ़ाओ, अगर मुझ में कमी है तो बताओ, दोनों को पूरा किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।